हे गाइस, जय सिया राम, राधे राधे, हर हर महादेव। एंड दोस्तों, अपन आज की वीडियो में एक ऐसे स्टॉक के बारे में बात करने वाले हैं जो भाई मात्र 80 रुपए का है। ठीक है, अब यहाँ पर प्राइस देख सकते हो, 79 रुपीज़। ठीक है, एंड 95 पैसा। ठीक है, तो भाई इतना सस्ता स्टॉक है। तो भाई मैंने आप लोगों को बताया कि 79 रुपये और 95 पैसे का स्टॉक। ठीक है, अब ये स्टॉक इतना चर्चे में क्यों है, कहाँ तक जा सकता है, मैं आप लोगों को ये सारी चीज़ें बताऊंगा। ठीक है, सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि भाई मैंने 55 रुपये में ये स्टॉक को बाय किया था। ठीक है, अभी थोड़ा सा मुझे यहाँ पर फॉल देखने को मिला था, तो मैंने यहाँ पर स्टॉक को एग्जिट किया था कुछ रीज़न के चलते। बट ये स्टॉक पे मैंने फिर से इन्वेस्ट कर दिया था अपना। ये अराउंड अराउंड सेकेंड इन्वेस्टमेंट मैंने इसमें करी थी 72 रुपये के प्राइस पर। ठीक है, एंड मैं इसको लंबे समय के लिए होल्ड करने का सोच रहा हूँ। पूरा बताऊंगा मुझे क्या लगता है इस स्टॉक के भविष्य के बारे में। सारी चीज़ें, सारी डिटेल्स आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। ठीक है, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। मैंने हमेशा से कहा है ये चैनल आप लोगों के लिए हमेशा हमेशा बहुत फायदेमंद रहेगा। ठीक है, सारी चीज़ें टेक्निकल्स बताऊंगा और साथ ही साथ अपन लोग बात करेंगे इसके फंडामेंटल्स के बारे में। ठीक है, अब सबसे पहले ये चीज़ जान लो कि भाई कंपनी का प्रेजेंस है ग्लोबल में। ठीक है, ग्लोबली प्रेजेंस है इस कंपनी का। एंड अच्छे खासे विंड एनर्जी में लीडर बने बैठा है ये कंपनी। ठीक है, मार्केट कैप देखो जरा सा ये कंपनी का, 1 लाख, ठीक है, 8,050 करोड़ रुपए का मार्केट कैप है इसका। ठीक है, तो बहुत प्यारा, बहुत शानदार इस कंपनी का मार्केट कैप है। अब देखो भाई, चूंकि इनका प्रेजेंस ग्लोबल मार्केट में है, ठीक है, तो इन लोगों के पास एक बेनिफिट ये है कि भाई फ्यूचर में ये लोग क्या कर सकते हैं, अपने आप को डाइवर्स कर सकते हैं। ठीक है, अलग अलग एनर्जी सेगमेंट्स में, ताकि इन लोगों की ग्रोथ अच्छी हो। एंड ग्रोथ अच्छी होगी तो फायदा किसको होगा, इनके इन्वेस्टर्स को। उसके अलावा देखो, रिसेंटली रिसेंट जो इन लोगों के पास प्रोजेक्ट्स हैं, ठीक है, वो लार्ज स्केल प्रोजेक्ट्स हैं, यानी कि बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स को ये लोग हैंडल कर रहे हैं। ठीक है, अब ये बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स को हैंडल कर रहे हैं, तो भाई क्या है, इनके पास मार्केट बड़ा है। ठीक है, मार्केट शेयर बड़ा है। एंड जिस तरीके से अपने भारत देश में, ठीक है, रेन्यूएबल एनर्जी की तरफ दुनिया बढ़ती जा रही है, ठीक है, भारत देश भी बढ़ रहा है, दुनिया भी बढ़ रही है। ठीक है, तो भाई ये शेयर का जो प्राइस है, बूम तो होना ही था। ठीक है, तो ये शेयर का प्राइस जो एक्चुअली में आप लोग देखोगे तो पहले के टाइम पे 5-5, 7-7 रुपए का शेयर था ये। एंड लो तो इसका बहुत नीचे तक गया है। ठीक है, 1 रुपये 90 पैसे तक बढ़ गया है। बट मैं ऐसे लोगों से भी मिला हूँ जिन्होंने 7 रुपए से इस स्टॉक को होल्ड करके रखा है। ठीक है, 10 टाइम्स उन्होंने अपनी वेल्थ को मल्टीप्लाई किया है। अब अगली चीज यार, तुम लोग ये जानो कि भाई कंपनी ने ना रिसर्च एंड डेवलपमेंट में भी अच्छा खासा इन्वेस्ट करके रखा हुआ है। ठीक है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में जिस तरीके से ये लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं, उस कारण से कंपनी अच्छी जाएगी थोड़े टाइम में। अभी आप लोग देखना, थोड़े से ही टाइम में इस कंपनी में क्या आप लोगों को ग्रोथ दिखती है। अब एक चीज आप लोग ये और जान लो कि भाई कंपनी का जो सप्लाई चेन मैनेजमेंट है ना, ये जब मैं कंपनी के बारे में पढ़ रहा था तो मुझे एक चीज पता चली कि भाई इनका सप्लाई चेन मैनेजमेंट अच्छा है, काफी अच्छा है बल्कि। ठीक है, अब उसके अलावा आप लोग यहाँ पर थोड़ा सा इसके प्रोज और कॉन्स देख सकते हो। ठीक है, विंड एनर्जी में मार्केट लीडर है भाई ये कंपनी। ठीक है, सुजलॉन के बारे में मैं आप लोग कुछ चीज़ बताऊं भाई, इसके आप लोग सेल्स देखो जरा, इंक्रीजिंग है। एक्सपेंसेस वो तो थोड़े से बढ़ने ही थे। ऑपरेटिंग प्रॉफिट पर आप लोग ध्यान दो, ये भी बढ़ रहा है। ठीक है, उसके अलावा प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात करो, इंक्रीजिंग है। नेट प्रॉफिट इंक्रीजिंग है। सारी चीज़ें इसकी इंक्रीजिंग मिलेंगी, सब कुछ प्रॉफिटेबल मिलेगा कंपनी का। ठीक है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात कर लो भाई, ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी है कंपनी, प्रॉफिट बिफोर टैक्स भी इसका पॉजिटिव है, नेट प्रॉफिट भी इसका पॉजिटिव है। हर चीज़ कंपनी की आपको पॉजिटिव मिलेगी। रिजर्व्स की बात कर लो तो भाई रिजर्व्स कंपनी के पॉजिटिव में आ चुके हैं। ठीक है, आप लोग देखोगे तो भाई इतने सालों से ये नेगेटिव में थे। 2000 मार्च 2023 तक नेगेटिव में था, एंड अभी अभी रिसेंटली पॉजिटिव में आ गया है। ठीक है, तो ये बहुत अच्छी बात हो रखी है। ठीक है, अब देखो टोटल लाइबिलिटीज की बात कर लो तो भाई ये भी अच्छा खासा यहाँ पे बढ़ रहा है। अब लाइबिलिटीज तो बढ़ती है। ठीक है, अब देखो क्या होगा, अगर सेल्स बढ़ेगी, कंपनी अलग अलग चीज़ों को खरीदेगी, मशीनरी खरीदेगी, तो लाइबिलिटीज भी बढ़ जाएंगी। ठीक है, ऑलराइट। तो देखो यहाँ पर आप ये सारी चीज़ें पढ़ लेना। आरओसीई की बात कर लो, हाँ ये एक थोड़ा सा इंपॉर्टेंट फिगर होता है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। ठीक है, तो ये है इसका 25%, जो कि एक अच्छा फिगर है ना। अब यहाँ पर इन्वेस्टमेंट यहाँ आप देख सकते हो,
ठीक। अब मैं आप लोगों को थोड़ा सा बता देता हूँ कि भाई ये कंपनी का भविष्य में क्या यहाँ पर हो सकता है। उसके पहले गाइस मैं आप लोगों को एक चीज़ और बता दूं कि मैं आप लोगों के लिए एक पूरा का पूरा कोर्स लेकर के आ रहा हूँ स्टॉक मार्केट पे, एंड वो चीज़ आपको कहाँ मिल जाएगी, प्लेलिस्ट सेक्शन में। ठीक है, तो प्लेलिस्ट से जा करके आप लोग उसको देख सकते हो। ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, पूरी की पूरी डली हुई है प्लेलिस्ट में, जा करके चेकआउट जरूर कर लेना। अब देखो, थोड़ा सा यहाँ पर ना आप लोग एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट को समझो कि भाई सुजलॉन ने यहाँ पर क्या रखा है, क्या कर रखा है। सुजलॉन का जो बोर्ड है, उन्होंने अप्रूव किया हुआ है कि भाई इनका जो सुजलॉन ग्लोबल सर्विसेज करके है, ठीक है, यानी कि इसकी जो पेरेंट कंपनी है, उसके जो प्रोजेक्ट्स हैं, उसके जो बिजनेस हैं, उनको भी सुजलॉन एनर्जी में ट्रांसफर कर देंगे। ठीक है, तो अब होगा क्या, अब होगा ये कि भाई सुजलॉन का जो बैलेंस शीट है, इसके नंबर्स काफ़ी इंप्रूव होंगे। ठीक है, अब नंबर्स इंप्रूव होने का फायदा कहाँ होगा, देखो जो प्रॉफिट होगा वो मिल करके आएगा, लॉस भी हो सकता है मिल करके आएगा। ठीक है, प्रॉफिट होगा तो जो भी मिल करके आएगा, एंड अगर वो फिगर यहाँ पर पॉजिटिव अच्छा खासा दिखाई देगा तो इसमें इन्वेस्टर्स टूट पड़ेंगे। ठीक है, तो जितने इन्वेस्टर्स टूटेंगे प्राइस इसका उतना बढ़ेगा। कहाँ तक जा सकता है, तो भाई मेरे को इसमें उम्मीद है कि ये एक अराउंड अराउंड 10 फोल्ड तक भी जा सकता है। ठीक है, अगले अगर 10 साल की आप लोग 5 से 10 साल की बात करोगे तो ये 10 फोल्ड भी जा सकता है, यानी कि आपको अगर ये 799 या फिर 800 की प्राइस पर मिलेगा तो मुझे इसमें हैरानी नहीं होगी। ठीक है, अब मैं यहाँ पर थोड़ा सा ज़्यादा टाइम बता रहा हूँ, हो सकता है ये जल्दी ही आपको ये वाला प्राइस देखने को मिल जाए, है ना। तो अभी रिसेंटली बात करूँ मैं आप लोग को, तो कल के दिन में देखो यहाँ पर थोड़ा सा मुझे एक पॉजिटिव मूवमेंट यहाँ पर देखने को मिला है। तो आप लोग देखो यहाँ पर मार्केट का थोड़ा सा पॉजिटिव मूवमेंट है ना। तो देखते हैं अब इसका अगर हाई ब्रेक होता है तो एक अच्छा खासा लेवल हमको देखने को मिल सकता है। तो मैं ये बात आप लोग को क्लियर बता दे रहा हूँ कि भाई मेरे पॉइंट ऑफ व्यू में सुजलॉन एक पूरी तरीके से मल्टी बैगर कंपनी है। ठीक है, बहुत ऊपर प्राइस इसका जाने वाला है। अगर आप लोग देखो, कोई भी तरीके का बाय या सेल का रिकमेंडेशन मैं नहीं देता हूँ, पहले चीज़ मैं वो क्लियर कर दे रहा हूँ, है ना। दूसरी बात, अगर आप लोग को डीमैट अकाउंट खुलवाना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से जाकर के खुलवा लेना। एंजल वन में फ्री ऑफ कॉस्ट खुलेगा। ठीक है, जीरो ब्रोकरेज पर आप लोग चलाओ अच्छे खासे तरीके से, एंड ब्रोकरेज भी नहीं है, सेफ अकाउंट है, तो आप लोग का पैसा भी सेफ रहेगा, है ना। तो अब अपन बातें आते हैं, कमिंग बैक टू द पॉइंट। सुजलॉन मेरी नज़र में मल्टीबैगर कंपनी है, किसी भी तरीके का बाई या सेल का रिकमेंडेशन नहीं है, पर मैंने इसमें जो इन्वेस्टमेंट करके रखा है वो लॉन्ग टर्म के लिए। ठीक है, आप लोग को लेना नहीं लेना, सवारी अपने सामान की खुद जिम्मेदार है। ठीक है, बट मैं आप लोग कहूँगा अगर आप लोग कुछ भी इसमें इन्वेस्टमेंट का डिसीजन बनाते हो तो अपने सोच समझ के बनाना। ठीक है, आपका जो भी इन्वेस्टमेंट एडवाइजर रहेगा उससे पूछ लेना, एंड नहीं हो, अगर आपको कन्फ्यूजन लगता हो तो भाई बेहतर है मत बनाओ। अपॉर्चुनिटी चली जाएगी तो इतना गम नहीं होगा, अगर पैसे आपके हार्ड अर्न मनी चला जाएगा तो आपको ज़्यादा दुख होगा। ऑलराइट दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही, अपन मिलेंगे अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, जय सिया राम, राधे राधे, हर हर महादेव।